गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वो 9th एंड टीएससी लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, रिवीजन का। न्यूमेरिकल्स एक बार कर लेते हैं हम लोग। ये लॉज के फॉर्मूले हैं। सबसे पहले बोयल्स लॉ में हमने क्या किया था कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे रखा था, तो वहाँ पर लिखा था पी वी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो अगर दो प्रेशर और दो वॉल्यूम पे देखें तो पी वन वी वन इक्वल्स टू क्या इक्वेशन आई थी, पी टू वी टू। चार्ज ला के लिए हमने कांस्टेंट टेम्परेचर पे पढ़ा था कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो V1 बाई T1 इक्वल्स टू V2 बाई T2 यहाँ पर फॉर्मूला बना दिया। यहाँ पर एक चीज़ हो रही थी कि दैट इज़ एब्सोल्यूट ज़ीरो। एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या होता है? तो एब्सोल्यूट ज़ीरो मतलब वो टेम्परेचर जहाँ पर वॉल्यूम जो है गैस की कितनी हो जाए, ज़ीरो। एब्सोल्यूट ज़ीरो मतलब क्या होता है, 0 केल्विन -273 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर पूछा जाए कि वो टेम्परेचर जहाँ पर वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो ज़ीरो हो जाए तो वो कितना टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट ज़ीरो, यानी कि 0 केल्विन या फिर -273 डिग्री सेल्सियस। एक ला आया था दैट इज़ गे लुसेक ला या एमेंटन ला या प्रेशर टेम्परेचर ला। इसमें हमने वॉल्यूम कांस्टेंट करी थी और फॉर्मूला बना था कि P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, मतलब P1 बाई T1 इक्वल्स टू P2 बाई T2। अवोगाड्रोस ला था V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, मतलब वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो V इक्वल्स टू Kn, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो K इज़ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो V इक्वल्स टू, अब मोल्स को कैसे लिखते हैं, गिवन मास अपॉन मॉलिकुलर मास। ठीक है, तो कैपिटल M मतलब मॉलिकुलर मास को हम दूसरी साइड ले गया तो क्या हो गया, K M बाई V। तो M इक्वल्स टू के डी। M क्या है, मॉलिकुलर मास, K क्या है, कांस्टेंट है, D क्या है, डेंसिटी। दैट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन डेंसिटी एंड मॉलिकुलर मास। उसके बाद हम लोग बात करें तीसरी जो चीज़ पढ़ी थी दैट इज़ आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन हम लोगों ने क्या कहा था, कंबाइंड गैस ला। क्या इक्वेशन बनी थी, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। सब हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग सिर्फ फार्मूला रिवाइज कर रहे हैं। पीज क्या है, यहाँ पर प्रेशर है, वी क्या है, वॉल्यूम है, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यूज़ भी बता दी गई थी, टी इज़ टेम्परेचर एंड केल्विन। तो एक बार नोट जरूर पढ़ लें। अगर मान लीजिए एक मोल पे पूछी जाए तो एक मोल में पूछी जाए तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो पी वी इक्वल्स टू कितना हो गया, आर टी। अब देखिए मैं टी को दूसरी तरफ ले जाऊँ तो पी वी बाई टी इक्वल्स टू आर। आर क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर दो प्रेशर पर और दो टेम्परेचर और दो वॉल्यूम पे हम लोग लिखें तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, P1 V1 बाई T1 इक्वल्स टू P2 बाई 2 बाई T2। ये सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है। मतलब अगर आपको बॉयल्स लगा क्वेश्चन पूछा जाए तो भी आप इससे कर सकते हो, चार्ल्स लगा पूछा जाए तो भी कर सकते हो, गे लुसेक लगा पूछा जाए तो भी इससे क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, एक यहाँ पे रिलेशनशिप हम लोगों ने ड्राइव किया था कि D इक्वल्स टू पी एम बाई आर टी। अगर हम लोग सेम गैस के लिए दो डिफरेंट प्रेशर और टेम्परेचर पर देखें तो क्या फॉर्मूला आया था, D1 बाई डी टू इक्वल्स टू P1 बाई T1 इंटू T2 बाई P2। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, आपके पास नोट्स भी हैं, तो एक बार ये फॉर्मूला ज़रूर याद होने चाहिए। कई बार डायरेक्ट पेपर में फॉर्मूला ही पूछ लेता है न्यूमेरिकल पूछने के बजाय, तो फॉर्मूला ज़रूर याद होने चाहिए। ठीक है, न्यूमेरिकल की जब बात करें तो आपके पास न्यूमेरिकल जो है वो बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ पे ही आते हैं नॉर्मली, तो हम लोग उसी के न्यूमेरिकल करेंगे, लेकिन फार्मूलाज किसी के भी पूछ सकता है। ठीक है, तो उसके बाद एक लॉ पढ़ा था दैट इज़ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में क्या कहते थे कि अगर दो या दो से ज़्यादा गैसेस को हम लोग मिक्स करते हैं, केमिकली नॉन रिएक्टिंग गैसेस को एक दूसरे के साथ मिक्स करते हैं, तो जो टोटल प्रेशर होगा वहाँ पर उस गैसेस मिक्सचर का वो बराबर होगा उन गैसेस के इंडिविजुअल प्रेशर के, मतलब P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन Pn। ठीक है, अब कहता है वहाँ पर एक एप्लीकेशन पढ़ी थी आपने कि डिटर्मिनेशन ऑफ ड्राई गैस, प्रेशर ऑफ ड्राई गैस का प्रेशर निकालना हो तो क्या फॉर्मूला था, प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस माइनस एक्वस टेंशन। अब यहाँ पर कई बार पूछ लेते हैं कि एक्वस टेंशन का मतलब क्या होता है, तो एक्वस टेंशन क्या होती है, प्रेशर ड्यू टू वाटर वेपर्स, कि वाटर वेपर्स के कारण जो प्रेशर होता है उसे एक्वस टेंशन कहते हैं। मॉइस्ट गैस क्या थी, अगर किसी गैस को हम लोग वाटर के ऊपर कलेक्ट करते हैं तो उस गैस को हम लोग मॉइस्ट गैस कहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बोल रहा हूँ ये फॉर्मूला ज़रूर याद होने चाहिए, और अगर आपको ऐसे थोड़ा दिक्कत आ रही हो तो आप एक बार आप उनकी जो वीडियो बनाई थी वो एक बार देख लें, प्रीवियस वीडियो। ठीक है, उसके बाद एक एप्लीकेशन ये थी कि इन द कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर, तो क्या फॉर्मूला आया था वहाँ पर कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू टोटल प्रेशर, कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, उस कंपोनेंट के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, जैसे एन ए डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। फिर बोल रहा हूँ कि मैं ये सब चीज़ें करा चुका हूँ पहले आप लोगों को, सिर्फ एक बार रिवीजन हो रहा है, और आप लोग एक बार वीडियो ज़रूर देखें पीछे वाली। ठीक है, मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास, मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन
मॉलिक्यूलर मास। उसके बाद एक आया था ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या था कि गैसेस का मिक्स होना, इफ्यूजन क्या था कि गैसेस का किसी होल से बाहर निकला विद प्रेशर। तो वहाँ पर क्या था कि रेट ऑफ आर इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटीज, की रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के, ठीक है। और R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास, इनमें से कोई भी चुप बोल सकता है। एक यहाँ पर था कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P बाय स्क्वायर रूट ऑफ D, या फिर R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P बाय स्क्वायर रूट ऑफ M, और एक R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T बाई D। T इज टेम्परेचर, D इज डेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर फिर जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो आप लोगों ने वहाँ पर पढ़ा था कि R1 बाई R2 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ D2 बाई D1 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ M2 बाई M1, और एक क्योंकि रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज डिवाइड बाई टाइम टेकन। तो V1 बाई V2 अगर टाइम सेम रखते हैं तो, T2 बाई T1 अगर वॉल्यूम सेम रखते हैं तो, और यहाँ पर ये प्रेशर वाले के लिए क्या हो जाएगा P1 बाई P2 स्क्वायर रूट ऑफ D2 बाई T1, और यहाँ पर P बाई M के लिए क्या हो जाएगा P1 बाई P2 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ M2 बाई M1। इसके बाद कहता है T बाई डी के लिए क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ T1 बाई T2 इंटू D2 बाई D1। तो फिर बोल रहा हूँ एक बार प्रीवियस वीडियो देख लीजिए अगर कोई डाउट आ रहा है तो, लेकिन फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए क्योंकि पेपर में कई बार डायरेक्ट आपसे फार्मूलाज ही पूछ लेता है। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं कुछ, ठीक है। ओके, अब फर्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं इसमें क्या बोला गया। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन करते टाइम एक चीज़ याद रखें कि जो टेम्परेचर है वो आपको इन सभी क्वेश्चन में केल्विन में लिखना है। अगर डिग्री सेल्सियस में दिया गया है तो भी आपको उसको केल्विन में चेंज करना है। केल्विन में दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर डिग्री सेल्सियस में दिया गया है तो उसको हमेशा केल्विन में चेंज करना है, इस चीज़ को याद रखना। और यूनिट सेम हो, यूनिट का खासकर ध्यान रखें कि यदि एक ml में हो और दूसरा लीटर में हो तो या तो दोनों ml में हो या दोनों लीटर में हो, ठीक है। और कहता है जैसे इस क्वेश्चन में जो न्यूमेरिकल करते टाइम एक चीज़ याद रखें कि क्वेश्चन को पढ़ें और जो वैल्यूज़ गिवन है वो लिखते रहें। देखिए ए वेसल ऑफ 120 ml, अब पहली चीज़ मिल गई 120 ml मतलब वॉल्यूम दे दी भाई, वॉल्यूम कितनी दे दी 120 ml, ठीक है। कैपेसिटी कंटेन्स सर्टेन मास ऑफ गैस एट 20 डिग्री सेल्सियस, इसमें गैस ली गई है कितने टेम्परेचर पर 20 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है 20 डिग्री सेल्सियस पर, एंड 750 mm प्रेशर, मतलब इसका प्रेशर भी दिया गया है। कितना दिया गया है 750 mm। चलो तो पहले तो टेम्परेचर को कन्वर्ट कर लेते हैं केल्विन में, तो 273 प्लस 20 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 293 केल्विन, ठीक है। और वॉल्यूम V, प्रेशर P, ठीक है। द गैस वाज ट्रांसफर्ड टू ए वेसल, अब कह रहा है गैस को ट्रांसफ़र कर दिया गया एक वेसल में, वुज वॉल्यूम इज़ 180। अब मतलब ट्रांसफ़र करने के बाद दोबारा से वॉल्यूम, तो अगर ये वॉल्यूम V1 है तो वो वॉल्यूम क्या होगी V2 वॉल्यूम, दोबारा से ट्रांसफ़र करने के बाद वॉल्यूम कितनी है 180 ml, ठीक है। कैलकुलेट द प्रेशर बताइए, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर जो प्रेशर होगा दैट इज़ कितना P2, ये आपको बताना है, ठीक है। एट 20 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर फिर से कितना दिया गया है 20 डिग्री सेल्सियस। T1 और T2 दोनों 273 प्लस 20 डिग्री इक्वल्स टू 293 केल्विन, टेम्परेचर दोनों क्या है सेम है। अब मैंने कहा था एक फार्मूला याद रखना है इन सभी क्वेश्चंस के लिए, वो फार्मूला क्या है कि P1 V1 बाई T1 इक्वल्स टू P2 V2 बाई T2, ठीक है। अब कहता है P1 V1 बाई T1 इक्वल्स टू P2 V2 बाई T2। अब T1 T2 दोनों का क्या है सेम है, कट जाएगा कैंसिल हो गया, तो फॉर्मूला क्या बच गया आपका P1 इंटू V1 इक्वल्स टू P2 इंटू में V2, ठीक है। आपको सब की वैल्यूज, P1 की वैल्यू गिवन है 750 ml, V1 की वैल्यू गिवन है 120 ml, P2 की वैल्यू निकालनी है हम लोगों को, V2 की वैल्यू गिवन है 180, सिर्फ एक की वैल्यू नहीं पता बाकी सबकी पता है। तो पुट कर दीजिए P1 की जगह पे 750, V1 की जगह पे 120 इक्वल्स टू P2 कितना है निकालना है आपको, V2 कितना है 180, तो P2 निकालेंगे तो P2 इक्वल्स टू 750 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 180, ठीक है। तो क्या हो गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल,
तो P2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 500 mm। दैट इज़ यूर आंसर। तो आसानी है, इतना कुछ दिक्कत है नहीं इस क्वेश्चन में, सिर्फ आपको क्या कि फॉर्मूले में। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि 103 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वर कलेक्टेड एट 27 डिग्री सेल्सियस। 103 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मतलब वॉल्यूम दे दी, कितनी दे दी 103 ml, ठीक है, एट 27 डिग्री सेल्सियस मतलब टेम्परेचर दे दिया 27 डिग्री सेल्सियस। तो इसको किस में बदलोगे केल्विन में। जैसे ही टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में देखो, गलती करो ही मत, उसको तुरंत केल्विन में चेंज कर लो, 300 केल्विन, ठीक है। एंड 763 mm प्रेशर, और यहाँ पर जो प्रेशर है वो दिया गया है 763 mm। व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम। अब दोबारा से वॉल्यूम का जिक्र हो रहा है, इसकी वॉल्यूम कितनी होगी, ठीक है। मतलब पहले जो वॉल्यूम और प्रेशर दिया गया दैट इज़ V1, ये P1 और ये टेम्परेचर कितना T1, ठीक है। वॉल्यूम दोबारा से पूछी दैट इज़ V2 पूछी है, कितने प्रेशर पे, प्रेशर दे दिया इफ़ प्रेशर इज चेंज टू 721 mm एट सेम टेम्परेचर। सेम टेम्परेचर मतलब जितना टेम्परेचर पहले था उतना ही टेम्परेचर है दोबारा से, मतलब T1 यहाँ पर बराबर है किसके T2 के। ये भी बोल सकता है कांस्टेंट टेम्परेचर, तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर ही होता है। कांस्टेंट का मतलब ये नहीं होता कि वो चीज़ जीरो हो जाए, कांस्टेंट का मतलब होता है कि दोनों जगह पे वो चीज़ें क्या है सेम है। ओके, अब फॉर्मूला लगाओ P1 इंटू V1 बाई T1 इक्वल्स टू P2 इंटू V2 बाई T2, ठीक है। तो T1 T2 सेम कैंसिल, ओके। फॉर्मूला बच गया P1 इंटू V1। अब आपको किस किस की वैल्यू पता है, P1 की वैल्यू पता है, कितनी पता है 763, V1 की वैल्यू पता है 103, P2 की वैल्यू पता है 721, V2 की निकालने थे, एक की नहीं पता, बाकी सबकी पता है। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें 763 इंटू 103 इक्वल्स टू 721 इंटू V2। तो V2 की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ओके। तो V2 की वैल्यू निकालोगे तो क्या 763 इंटू 103 डिवाइड बाई 721, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 109 ml। तो ये 109 ml जो है वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, कितने प्रेशर पर 721 mm पे, जो आपसे पूछा गया, मतलब ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ओके, अब एक क्वेश्चन दिया गया है, बलून इज़ फिल्ड विद हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर। एक बलून जो है उसमें हाइड्रोजन गैस भरी गई है रूम टेम्परेचर पर, इट विल बर्स्ट, वो फट जाएगा इफ़ प्रेशर एक्सीड्स 0.2 बार। मतलब ये जो बलून है वो सिर्फ 0.2 प्रेशर तक की वॉल्यूम को अपने अंदर ले सकता है। इफ़ एट 1 बार प्रेशर द गैस ऑक्यूपाइज 2.27 लीटर वॉल्यूम। अगर एक बार प्रेशर पर गैस की जो वॉल्यूम है वो कितनी है 2.27 लीटर है, तो अप टू व्हाट वॉल्यूम कैन द बलून बी एक्सपेंडेड। अब दोबारा से देखिए एक बार, बोल रहा है कि बलून जो है उसमें हाइड्रोजन गैस भरी गई है रूम टेम्परेचर पर, वो फट जाएगा अगर प्रेशर 0.2 बार से बढ़ जाता है। तो प्रेशर कितना दे दिया 0.2 बार, जिससे ऊपर जाते ही वो फट जाएगा। इफ़ एट 1 बार प्रेशर, दोबारा से प्रेशर दे दिया, ठीक है। ये P1, ये क्या हो गया P2, कितना दे दिया 1 बार, ओके। अब कहता है उसके बाद कि द गैस ऑक्यूपाइज 2.27, तो ये कहाँ पर है, ये 1 बार प्रेशर पर। तो वॉल्यूम कितनी दे दी, वॉल्यूम दे दी 2.27 लीटर, ठीक है। इफ एट 1 बार प्रेशर, एक बार प्रेशर, अप टू व्हाट वॉल्यूम कैन द बलून बी एक्सपेंड। तो ये बलून की वॉल्यूम पूछ रहा है, प्रेशर कितना हो जाए 0.2, तो यहाँ तक वॉल्यूम कितनी हो सकती है उसकी, दैट इज़ V1, ठीक है। टेम्परेचर सेम है, यहाँ पर टेम्परेचर सेम है, तो मतलब क्या हो गया T1 बराबर क्या हो गया T2, ठीक है। फॉर्मूला क्या था P1 V1 बाई T1 इक्वल्स टू P2 V2 बाई T2, कट गया।
ठीक है, तो क्या बच गया P1 इंटू V1 इक्वल्स टू P2 इंटू V2। ठीक है, P1 की वैल्यू दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है 0.2 बार, V1 की वैल्यू आपको निकालनी है, P2 की वैल्यू दे रखी है 1 बार, V2 की वैल्यू 2.27। ठीक है, तो V1 कितना आ जाएगा 2.27 डिवाइडेड बाई 0.2, दैट इज़ कितना आ जाएगा 11.35 लीटर। मतलब 0.2 बार प्रेशर पर उस बलून में 11.35 लीटर गैस आ सकती है, मतलब इसके बाद वो बलून फट जाएगा। ठीक है, इससे ऊपर वॉल्यूम अगर गई तो मतलब 11.40 भी हो गई तो वो बलून जो है वो फट जाएगा। तो बलून कितनी वॉल्यूम ले सकता है 11.35 लीटर। अब कह रहा है अगला क्वेश्चन है, ऑन ए शिप सेलिंग इन पैसिफिक ओशियन वेयर टेम्परेचर इज़ 23.4 डिग्री सेल्सियस। अब हम लोग देखिए मिस्टेक क्या करेंगे, हम लोग इस टेम्परेचर को केल्विन में बदलेंगे नहीं और कैलकुलेशन करना चाहेंगे इसी टेम्परेचर से। तो सबसे पहले टेम्परेचर दे दिया आपको कि एक शिप है वो पैसिफिक ओशियन में सेलिंग कर रहा है, उस कितने टेम्परेचर पर, टेम्परेचर इज़ 23.4 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहला काम इसको किस में बदलोगे, केल्विन में बदलोगे। तो 23.4 प्लस 273, कोई मिस्टेक हो उससे पहले उसको केल्विन में बदल लीजिए, कितना आ जाएगा 296.4 केल्विन। ठीक है, ए बलून इज़ फिल्ड विद 2 लीटर एयर। यहाँ पर जो वॉल्यूम दी गई है, एक बलून भरा गया है जिसकी वॉल्यूम कितनी है, वॉल्यूम 2 लीटर। ठीक है, ओके, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ बलून। अब दोबारा से वॉल्यूम पूछी है, मतलब ये V1 टेम्परेचर T1, तो ये वॉल्यूम क्या हो गई V2। कितने टेम्परेचर पे पूछ रहा है, व्हेन द शिप रीचेज इंडियन ओशियन वे टेम्परेचर इज़, टेम्परेचर दोबारा दे दिया दैट इज़ T2, कितना दे दिया 26.1 डिग्री सेल्सियस। तो किस में कन्वर्ट करेंगे इसको, केल्विन में। तो 26.1 प्लस 273, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 299.1 केल्विन। ठीक है, अब देखिए आपके पास अगर आप देखेंगे ढंग से तो टेम्परेचर भी गिवन है, T1 गिवन, T2 गिवन, V1 गिवन, V2 आपसे पूछा गया है। और अबव सी लेवल प्रेशर इज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट। तो प्रेशर अगर कांस्टेंट माना मतलब P1 बराबर P2। एक बात याद रखना, कई बार क्वेश्चंस में मिस्टेक कर देता है कि वो बताना भूल जाता है क्या चीज़ कांस्टेंट है। तो यहाँ पर दो ही चीज़ें हैं, V1 और T1, वॉल्यूम और टेम्परेचर, मतलब तीसरी चीज़ जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो क्या फार्मूला था, P1 V1 बाई T1 इक्वल्स टू P2 V2 बाई T2। अब यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है तो P1 P2 कैंसिल, तो V1 बाई T1 इक्वल्स टू V2 बाई T2। फॉर्मूले में सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। V1 की वैल्यू कितनी है 2, T1 की वैल्यू कितनी है 296.4, V2 की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है, T2 की वैल्यू है 299.1। तो V2 की वैल्यू निकालोगे तो कैसे, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 2 इंटू 299.1 डिवाइडेड बाई 296.4, दैट इज़ कितना आ गया 2.018 लीटर। ये वॉल्यूम आ गई किसकी, बलून की, इंडियन ओशियन में। ठीक है, अभी क्वेश्चन दिया गया है 300 ml ऑफ ऑक्सीजन गैस एट -10 डिग्री सेल्सियस आर हीटेड टू 10 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज़ द न्यू वॉल्यूम इफ़ प्रेशर रिमेंस कांस्टेंट। तो सबसे पहले देखिए वॉल्यूम दी गई V, कितना दिया गया 300 ml, कितने टेम्परेचर पर, टेम्परेचर दिया गया -10 डिग्री सेल्सियस। तो ये नहीं कि -10 देख लिया तो डर जाएंगे भगवान क्या दे दिया। तो -10 प्लस 273 कितना हो जाएगा 263 केल्विन। ठीक है, अब दोबारा से वॉल्यूम पूछिए, नई वॉल्यूम पूछिए, मतलब ये अगर V1 है तो ये क्या है V2, ये पूछ रहा है। ठीक है, ये टेम्परेचर T1 है, कितने टेम्परेचर पर पूछ रहा है, दूसरा टेम्परेचर देखो क्या दे रखा है 10 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 प्लस 10 मतलब कितना होगा 283 केल्विन। ठीक है,
तो V1 बाई P1 इंटू V1 इक्वल्स टू P1 V1 बाई T1 इक्वल्स टू P2 V2 बाई T2 इफ़ प्रेशर रिमेंस कांस्टेंट। प्रेशर रिमेंस कांस्टेंट मतलब P1 बराबर क्या, P2, P1 P2 कट गया तो क्या आ गया, V1 बाई T1 इक्वल्स टू V2 बाई T2। तो शायद अब हो जाएगा आराम से आपसे। V1 की वैल्यू दी गई है 300, T1 की वैल्यू 263, V2 की वैल्यू निकालनी है, T2 की वैल्यू 283। तो कितना हो गया, V2 इक्वल्स टू 300 इंटू 283 डिवाइडेड बाई 263। ठीक है, तो V2 की वैल्यू जो है यहाँ से अब आप निकालोगे तो V2 की वैल्यू आ जाएगी 322.8 ml। ठीक है, ओके। तो एक बार क्वेश्चंस करके देखना, मैं कुछ क्वेश्चन भेजूंगा, जो क्वेश्चन डाउट हो वो आप पूछें आप। ठीक है, ओके। एक बात और, आप लोगों को यहाँ पर इस चैप्टर में जो भी बॉइलिंग पॉइंट वगैरह लिखवाए गए हैं, जैसे हम लोग जब सब्लिमेशन एवेपोरेशन पढ़ रहे थे तो वहाँ पर बॉइलिंग पढ़ रहे थे तो मैंने वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट भी लिखवाए थे कुछ टेम्परेचर के। सब्लिमेशन क्या होता है, एवेपोरेशन क्या होता है, ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो पूछ लेता है पेपर में। ठीक है, कंपाउंड और क्या बोलते हैं उसको क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में प्लाज्मा क्या है, बोस-आइंस्टाइन कौन सी फोर्थ स्टेट है, कौन सी फिफ्थ स्टेट है। तो एक बार ये पढ़ लें, रिवाइज कर लें पूरा चैप्टर। ठीक है, ओके।